शराब के नशे में टल्ली बाराती डीजे तोड़ डांस कर रहे थे। जयमाल के लिए स्टेज पर दुल्हन के सामने खड़ा दूल्हा कभी गालियां बकता तो कभी तलवार निकालने लगता। ये देखते ही दुल्हन का माथा ठनका। उसको यह एहसास हुआ कि बारातियों की तरह दूल्हा भी नशे में धुत है। दूल्हे को पहनाने के लिए जो वरमाला दुल्हन के हाथ में थी, उसने स्टेज पर ही उसे तोड़कर फेंक दिया और शादी से मना कर दिया। 9 मई को मध्य प्रदेश के रीवा शहर का आशियाना मैरिज गार्डन सज धज के तैयार था। आज तक से जुड़े विजय कुमार विश्वकर्मा के मुताबिक पेशे से शिक्षक विनोद शुक्ला की बेटी की शादी इसी मैरिज हॉल में होनी थी। रात के वक्त नाचते गाते बाराती मैरिज हॉल पहुंचे। द्वारचार की रस्म के बाद शराब पीकर आए बारातियों ने डीजे का रुख किया तो धमा चौकड़ी शुरू हो गई। डीजे पर अपनी नृत्य कला दिखाते कई बाराती हंगामा करने लगे। बारातियों की ये हरकतें शादी की रस्मों में रुकावट डाल रही थी। बावजूद इसके लड़की वाले ये सब नजरअंदाज करते रहे। बारातियों की अभी तो पार्टी शुरू हुई है के बाद आया जयमाल का टाइम। दुल्हन काफी देर से दूल्हे की हरकतें नोटिस कर रही थी। जब उसने दूल्हे को स्टेज से ही अपशब्द बोलते और तलवार निकालते देखा तो उससे रहा नहीं गया और दुल्हन ने वरमाला को तोड़ते हुए शादी करने से इनकार कर दिया। पूरी तैयारियों के बाद दुल्हन का शादी से मना करना कई रिश्तेदारों को रास नहीं आया। वो दुल्हन को समझाने बुझाने लगे। दुल्हन ने उन सबको दो टूक बोल दिया कि जो लड़का शादी वाले दिन शराब नहीं छोड़ सकता वो आगे क्या साथ निभाएगा। हालांकि दुल्हन के परिवार में कई बड़े बुजुर्ग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहते हुए उसका साथ दिया कि ऐसी शादी आगे टूट जाएगी, उससे आज ही टूट जानी चाहिए। फिलहाल शराबी दूल्हा देखकर स्टेज पर शादी के लिए मना करने वाली बेटी के पिता ने क्या कहा, आप वो सुनिए। जैसे बारात आई, दुबराचार में लड़का बैठा डगमगा रहा था, तो तभी हम लोगों ने विशेष रूप से शंका दिया। थोड़ी देर में बैठ करके उस करके चल दिया और बड़ी देर में आया। फिर भी कार्यक्रम दुबराचार का संपन्न हुआ। फिर जयमाला भी गया, वहाँ भी कुछ उल्टी पुल्टी गलत शब्दों का प्रयोग, इसलिए वो लड़की नाराज होकर के माला तोड़ दी और फिर शादी। शादी टूटने के बाद मामला रीवा के समान थाने पहुंचा। दोनों पक्ष शादी में हुए लेन देन को लेकर समझौता करना चाहते थे। इसके बाद क्या हुआ, रीवा के एएसपी शिव कुमार वर्मा से सुनिए। तो लड़की को जब बरमारा डाल रही थी लड़की के ऊपर, दूल्हे के ऊपर, तो उसको कुछ स्मेल सी आई और कुछ उसको लगा कि ठीक नहीं है, तो उसने माला तोड़ दी और चली गई, शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद फिर लड़के पक्ष ने भी आवेदन पत्र दिया थाने में और लड़की पक्ष ने भी दिया। उसकी थाना प्रभारी के द्वारा जांच की जा रही थी। अभी थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि दोनों पक्षों में आपसी सहमति हो गई और जो खर्च वर्च जिस पक्ष ने किया था वो आपस में एक दूसरे को लेन देन करने को तैयार हो गए और शादी से मनाही हो गई। आपके लिए ये पूरी खबर लिखी थी मेरे साथी नीरज ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।